हेलो एवरीवन, हेलो ऑल माय डियर आईपी मैट एस्पायरेंट्स। तो दोस्तों, अब इंदौर के लिए हार्डली 10 दिन रह गए हैं और इस 10 दिन में अब आपने क्या क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, हम आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 दिन में? ऑफ कोर्स ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप 10 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? करना होता तो इतने दिन में कर लेते, और अगर नहीं किया तो 10 दिन में क्या ही कर लोगे। तो सिंपल सी बात है गाइज, वो इन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्टार्टिंग से अच्छी खासी प्रिपरेशन करते आए हैं, भले ही किसी ने 6 महीने पहले की होगी, किसी ने 8 महीने पहले, किसी ने 4 महीने पहले, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 1 महीने पहले की होगी, बट कम से कम जितना भी अपना टाइम दिया है पूरा डेडिकेटेडली दिया और अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो इस 10 दिन में आपने क्या करना है, आपके माइंडसेट को कैसे संभालना है, अपने प्रिपरेशन को कैसे संभालना है, वो हम देखने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो थिंग्स टू डू 10 डेज बिफोर आईपी मैट इंदौर एग्जाम। तो यार देखो, सबसे पहले टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब देखो अगेन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे खासे प्रिपेयर्ड है। तो अब यार फुल लेंथ मॉक टेस्ट वैसे तो आप देकर आए ही हो, ये 10 दिन में भी आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। कितनी मॉक टेस्ट देना है? टेक 3 to 5 फुल लेंथ मॉक। 3 तो मिनिमम दो, हो सके तो 5 भी दे दो। 3 to 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको देना है। और वो भी कैसे देना है दोस्तों? तो सिंपल, फोकस ऑन अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। आपको एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए मॉक देना है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी जो काम कर जाएगी ना, तो आपने ऑलरेडी इतनी मॉक दी होगी, उसमें कुछ तो स्ट्रेटेजी काम करी होगी, आप उसी स्ट्रेटेजी को लेकर चलो, सो दैट आप फुल प्रूफ हो जाओ कि यार ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और अगर नहीं भी कर रही तो आपको समझ जाएगा कि प्लान बी क्या रखना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मॉक दो। अगर ये काम कर गई तो उसी स्ट्रेटेजी से एग्जाम देनी है, नहीं काम करी तो प्लान बी भी रेडी रखना है। ठीक है, सो 3 to 5 फुल लेंथ मॉक देनी है, जिसमें आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। किस टाइप के क्वेश्चन पहले लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन सेकंड राउंड में लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन देखते ही पहले छोड़ देना है, क्योंकि वो आपका कप ऑफ टी नहीं है, शायद वो आपका टाइम, एनर्जी, पैनिक लेवल सब बढ़ा दे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है गाइज, ये रहा आपका पहला स्टेप, फटाफट। दूसरा, एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट डीपली। सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपने मॉक दिया, एक स्ट्रेटेजी के साथ मॉक दिया, लेकिन वो स्ट्रेटेजी काम करी है कि नहीं, वो आप एनालिसिस भी तो करोगे। क्या स्कोर आया, कहाँ पे मैंने कम किया, कहाँ मैंने ज्यादा किया, जो अच्छा है उसको लेकर चलो, जो बुरा है उसको उस पर काम करो अभी भी इस 10 दिन में। तो एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। मिस्टेक्स में भी कई सारे टाइप है। अगर सिली मिस्टेक्स है तो मेक श्योर कि ये आगे से नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ी में हो गई है बट ये आगे से नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल गैप है तो तुरंत उस गैप को फिल करो, तुरंत उस गैप पे काम करो। अगर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के गए हो उसी कॉन्सेप्ट पे आप गलतियां कर रहे हो, तो ये गलतियां क्यों हो रही है, तुरंत चेक करो, रिवाइज करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। तो कॉन्सेप्चुअल गैप है तो इस पर आपको प्रायोरिटी पे काम करना है। सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है कि आगे से ना हो। और टाइम में अगर कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, जैसे कि मैंने कहा ना, सही क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना है आपको, लेकिन गलती से कोई गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, ये समझ के कि ये जल्दी हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ गया कि नहीं यार, ये तो मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, ये अब बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये मैंने इसको गलत इंटरप्रेट किया था, तो उसको छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो। तो मिस टाइम मैनेजमेंट अगर आपका हो रहा है गाइस, कहीं पर भी मिस मैनेजमेंट हो रहा है टाइम का, तो वो भी एनालिसिस में समझ लो, तो सो दैट वो चीज़ एग्जाम में ना करो। उस टाइप के क्वेश्चन से फिर आप एग्जाम में पहले ही फ्री रहो, मतलब पहले ही सिक्योर्ड रहो। तो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, एंड वर्क ऑन द क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। और फिर वो स्ट्रैटेजी देखो कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या वो सही काम करी, नहीं करी तो प्लान बी क्या है, तुरंत इस स्ट्रैटेजी में क्या चेंज करना है, तुरंत करो, अगली मॉक। 3 to 5 मॉक्स आपको देना है, जैसे आपने देखा। उसके बाद गाइस, स्टेप 3, रिवाइज इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको पता है ये इंदौर की बात चल रही है, अब इंदौर में रीजनिंग तो वैसे है नहीं, उसमें आप बच गए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कौन पे करना है, कौन पे फोकस करो तो डीआई वैसे हो ही जाता है, और वीआरसी पे करना है, तो रिवाइज करो गाइस। तो कॉन्ट के लिए क्या करना है, तो कॉन्ट के लिए फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट, जो भी नोटबुक आपने बनाई है उसमें आपने फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट की एक सेपरेट नोटबुक बनाई होगी, बनाना जरूरी है। नहीं बनाई होगी तो पूरी नोटबुक आपको एक एक देखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अब आपके पास चॉइस नहीं है, चाहे तो भी रिवाइज करते करते नोटबुक बना लो, शायद 2 दिन पहले एग्जाम के काम आ जाए वो नोटबुक। तो फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो भी एक सेपरेट नोटबुक में लिखा है, वो फॉर्मूलाज, वो नए कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है थ्रू आउट द जर्नी, उसको एक बार रिवाइज करो। क्यूए के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, फोकस ऑन मेंटल कैलकुलेशन। प्रैक्टिस जब करोगे ना आप, जैसे मॉक के बाद वापस आप प्रैक्टिस तो करोगे अपने वीक एरियाज पे, तो उसमें आपने कोशिश करना है जितना हो सके मन ही मन कैलकुलेशन करो प्रैक्टिस में। ये चीज़ आपका टाइम बचाएंगी गाइस, ये चीज़ आपका टाइम बहुत अच्छी से बचाएगी, जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेंटल कैलकुलेशन प्रैक्टिस के दौरान, इस 10 दिन में जब जब प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ें हो सके मेंटल कैलकुलेशन करो। एक कैलकुलेटर पे पूरी तरह डिपेंडेंट मत हो जाओ। भले इंदौर में स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है।
तो छोटे मोटे कैलकुलेशन मनी मन हो जाने चाहिए, तो मेंटल कैलकुलेशन पे फोकस करो जब जब प्रैक्टिस करोगे। तो ये हुआ कॉन्ट की बात। वीआरसी के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस 2-3 आरसीज डेली विथ टाइम टू प्रैक्टिस। मतलब 2-3 आरसी एवरीडे करो, लेकिन टाइमिंग के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ अपने मन से भाई 1.5 घंटा ले रही है एक आरसी, बस 2 आरसी तो करना है, हो जाएगा। टाइम के साथ 2 आरसी करो। आपको हर चीज अब 10 दिन में करना है। क्यूए भी, क्यूए के सारे सेक्शन, देन आरसीज भी, आरसीज के सारे पार्ट, सॉरी वीआरसी के सारे पार्ट, वीए आरसी ग्रामर वो कैब एवरीथिंग। तो गाइज प्रॉपर टाइम के साथ आरसीज को सॉल्व करो, क्योंकि यही टाइम प्रैक्टिस आपको मॉक में काम आएगी, और यही मॉक वाली प्रैक्टिस आपको फाइनल एग्जाम में काम आएगी। रिवाइज ग्रामर रूल्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन एक्सेट्रा। आरसीज के अलावा और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मेजर आपका टाइम किल होता है आरसीज में, तो आरसी को अच्छी से प्रैक्टिस करो, बाकी ये सब रिवाइज कर लो। तो ये आपको करना है इन 10 दिनों में। अवॉइड न्यू टॉपिक, ये तो हम हमेशा बोलते हैं कि अब इस 10 दिन में कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है। भले ही आप कोई मॉक में आपको कोई नया क्वेश्चन आ गया, तुरंत पैनिक मत हो जाओ और उस टॉपिक के पीछे मत पड़ जाओ। पता चला आपने 10 में से 9 टॉपिक कर रखे थे, एक छोड़ रखा था। अब इस एंड मोमेंट पे आप इतने पैनिक हो गए कि वो एक के चक्कर में 9 को अच्छे से रिवाइज नहीं करा, जो आपका गेम चेंजर टॉपिक्स थे 9 के 9। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको 10 में से, ठीक है। तो अब यही है, अगर जो टॉपिक अब तक नहीं करा अब उसके चक्कर में मत पड़ो। जो किया है बेस्ट किया, उसको और बेस्ट करो, और बेस्ट करो, इतना बेस्ट करो कि ये आपकी नैया पार कर दे, ठीक है। फिर फर्क नहीं पड़ता आपके पास ऑटोमेटिक बोट है या मैनुअल बोट है, बस इतना बेस्ट अपने ऊपर स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, मैनुअल भी होगी तो आप यहां से वहां पहुंच जाओ, एक किनारे से दूसरे किनारे, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको अब नया टॉपिक नहीं करना, बट जो है उसमें बेस्ट बनना है। तो अवॉइड न्यू टॉपिक्स, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी नो, जो मैंने अभी कहा। एंड गाइज लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट नाउ कैन लीड टू कंफ्यूजन होगा, अननेसेसरी पिछली बातें भूल जाओगे जो इंपॉर्टेंट थी, जो इतने टॉपिक्स आपने करे थे, या उसको रिवाइज देने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो भूलना ही है। तो अननेसेसरी ये चीज़ें अब मत करो। नेक्स्ट गाइज, मेंटेन अ बैलेंस डेली रूटीन। एक डेली रूटीन अच्छी से बनाओ। ये 10 दिन बहुत क्रूशियल है, नॉट ओनली फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर हेल्थ एज वेल। दोस्तों आपकी हेल्थ भी इन 10 दिनों में आपको संभालना है। पता चला इतनी धूप चल रही है और धूप में निकल गए बाइक पे, एकदम धूप में, पता बाहर आकर घर आकर पता चला हीट स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। अननेसेसरी धूप की वजह से आपके 3 दिन वैसी बर्बाद, कोई प्रिपरेशन कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि भाई वायरल हो गया था, हीट स्ट्रोक हो गया था। तो यार ये गलतियां मत करो, अपनी रूटीन बहुत अच्छी से मैनेज करो ये 10 दिनों में, क्योंकि सब प्रिपेयर्ड होकर अगर मान लो हेल्थ इशू हो गया ना एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले पहले, वो भी सारे करे कराए पे पानी फेर सकता है। ये चीज हमेशा याद रखना। सो मेंटेन डेली बैलेंस रूटीन, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप, ये हर दिन लो। बिंज वॉचिंग कोई मत करो, रील्स शॉर्ट्स या कोई भी वेब सीरीज को, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए देख लिया इज ओके, लेकिन बिंज वॉचिंग मत करो। 6 to 7 मिनिमम आपकी स्लीप होना चाहिए, तो इतना तो आपने करना है। देन लाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन टू स्टे शार्प एंड काम, क्योंकि एग्जाम में काम एंड कंपोज एटीट्यूड बड़ा काम का है। तो ये काम और कंपोज एटीट्यूड के लिए थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज 20 मिनट एवरी डे, 10 मिनट वॉकिंग कर ली थोड़ी सी छाव में, धूप में नहीं, और 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली, या फिर मेडिटेशन कर लिया। ये भी आपके फाइनल माइंडसेट को बढ़िया करने के लिए काम आएगा। देन गाइस प्रिपेयर एग्जाम डे इसेंशियल्स, यस ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, सारी प्रिपरेशन हो जाती है, लेकिन एग्जाम डे पे जो जो चीज़ लेकर जानी थी वो ही हमने ठीक से नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि बस प्रिपरेशन ही कर रहे थे भाई। आपकी प्रिपरेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हॉल टिकट पढ़ो, हॉल टिकट की इंस्ट्रक्शन देखो, और हॉल टिकट पे जैसे जैसे बोला है, जो रिपोर्टिंग टाइम बोली है, जो लोकेशन बोला है, बराबर वहाँ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के साथ पहुँचो। अंडरटेकिंग बोला है, हॉल टिकट बोला है, फोटोग्राफ बोला है, आइडेंटिटी प्रूफ बोला है, सब लेकर जाओ। पता चला सब करने लग गए और ये चीजें भूल गए, तो एंड मोमेंट पे किसी को तो एंट्री तक नहीं मिलती। सोचो, गया साल बर्बाद, ठीक है। या एंट्री मिली तो भी बहुत जद्दोजहद के बाद, जिसमें ऑलरेडी आप एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हो, गिव अप मार चुके होते हो, और फिर वही एटीट्यूड से एग्जाम हॉल में जाते हो। यार ये फाइनल एटीट्यूड बड़ा काम का है। तो इतना डिसिप्लिन और इतना परफेक्ट रहो ना अपने सारी चीज़ों में। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने इस प्लानर में सिर्फ प्रिपरेशन क्या करना है, 10 दिन में क्या ही कर लोगे यार। ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हो मैंने बताया, मॉक करो, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ करो, और उसको सही से एनालिसिस करो, अपने सिली मिस्टेक वीक एरियाज पे काम करो, प्रैक्टिस करते समय वीक जो मेंटल कैलकुलेशन है उस पर फोकस करो। इतना इनफ है।
एक आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ बैलेंस करना है अपनी हेल्थ को, जिसके बारे में मैंने बताया। अगेन जो इंस्ट्रक्शन है एग्जाम सेंटर्स की उसको, और इसलिए गाइज ये पॉइंट है, प्रिपेयर एग्जाम डे एसेंशियल्स, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द हॉल टिकट। तो हॉल टिकट की इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ो और उस हिसाब से काम करो। एंड पैक योर बैग अ डे बिफोर द एग्जाम। एंड मोमेंट रश अवॉइड करो गाइज। अपना जो भी लोकेशन है वहाँ पहुँचने की पहले से लॉजिस्टिक प्लानिंग कर लो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है अगर दूसरी सिटी में है तो, और अपना पूरा रेडी रखो एक दिन पहले, और बढ़िया उस दिन नींद लेना एक दिन पहले एग्जाम के, और फिर जोश और जुनून के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करना। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे काम एंड पॉजिटिव। कैसे सर, कैसे रहे काम और पॉजिटिव? आप ज़्यादा पैनिक या प्रेशराइज इसलिए होते हो क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो। सो डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट। आपने बेस्ट प्रिपरेशन की, रिजल्ट बेस्ट ही आना है, बस ये बाय प्रोडक्ट है। ये हमेशा आपने सुना भी होगा और ये फैक्ट है। आपके हाथ में बस आपकी प्रिपरेशन है, आपकी मेहनत है, बाकी रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट। और अगर आपने रिजल्ट ये सही किया है, मेहनत सही की है, तो रिजल्ट बेहतरीन आना ही है। तो रिजल्ट के बारे में सोचो मत, इतना कर लूंगा, ये सेफ स्कोर है। इनफैक्ट मैं इन दिनों में तो बच्चों को ये भी बोलता हूँ, ये पूछना बंद करो क्या सेफ स्कोर है। बेस्ट अपना 100% दे के आना। एक सेफ स्कोर आप मन में लोगे ना, तो उतना स्कोर नहीं आएगा तो आप पैनिक कर जाओगे यार, जब तक वो स्कोर अचीव नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं ना, तो जब तक वहां स्कोर तक नहीं पहुंचेंगे हम बहुत पैनिक में रहेंगे, और उससे गलतियां होगी, उससे सिली मिस्टेक होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेफ स्कोर आ गया तो हम इतने कैजुअल हो जाती कि हाँ चलो हो गया भाई, अब तो क्या है। बट पता चला ये एग्जाम इतनी ईजी थी कि इस बार सेफ स्कोर थोड़ा सा हायर साइड गया, कट ऑफ थोड़ा हायर साइड गया। तो यार कोई स्कोर दिमाग में रखो मत, रिजल्ट के बारे में सोचो मत। डोंट कंपेयर स्कोर और पैनिक ओवर मॉक रिजल्ट। मॉक का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना और अपने गलतियों को समझते हुए उस पर काम करना, बाकी उसका स्कोर देखना नहीं। मतलब स्कोर तो आपको दिखेगा ऑफ कोर्स, लेकिन स्कोर को देखते नहीं रहना है कि अरे यार इतना कम, अरे यार इतना कम, अरे वाह यार इतना ज़्यादा, चलो मैं फोड़ दूंगा। ना ही अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंट होना है, और कॉन्फिडेंट लेस तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि स्कोर को आप अननेसेसरी कंपेयर करते हो। यार मेरे को तीसरी मॉक में तो इतने ज़्यादा मिले थे, अब तो ज़्यादा और बढ़ने चाहिए, अब मैं 5th मॉक में 7th मॉक में आ गया हूँ और मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है? अरे मत देखो यार, हर मॉक की लेवल डिफिकल्टी अलग रहती है। इंदौर में भी आप देखते हो ना, पिछले साल का कट ऑफ कम था, इस साल का ज़्यादा, पिछले साल का ज़्यादा है तो इस साल का कम, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे मैटर करता है ना ये। तो अननेसेसरी अपने स्कोर को मत देखो, कंपेयर मत करो, अपने मॉक के रिजल्ट को देखकर पैनिक मत हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज योर सेल्फ कामली सॉल्विंग द पेपर। जब जब पैनिक हो रहा है, बस इसलिए तो थोड़ी देर पहले मेडिटेशन बोला ना, बस विजुलाइज करो अपने आप को कि एग्जाम डे में आप गए हो, बढ़िया से एंट्री ली है, सारे इसेंशियल्स आपके पास है, पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो, और बहुत ही काम और कंपोज माइंडसेट से आप एग्जाम दे रहे हो। विजुलाइज करो, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको रिलैक्स करेगी, आपको पूरी तरह हेल्प होगा एक काम और कंपोज एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए। तो विजुलाइज करो कि सब सही जा रहा है गाइस। विजुअलाइजेशन पावर में बड़ी ताकत है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप कि ये 10 दिन में आपको कैसे काम करना है अपने बची कुची प्रिपरेशंस पर, यूजिंग मॉक, स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस रिवीजन, दूसरा अपने हेल्थ पर, और तीसरा अपने ओवरऑल माइंडसेट पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइस।